डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको नाइन्थ क्लास मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, मैट्रिसेस दिए गए हैं, आपने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिसेस किसे कहते हैं। ठीक है, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। देखिए, दो मैट्रिसेस ए एंड बी वो इक्वल एक दूसरे के तब होंगे, वो मसावी एक दूसरे के तब होंगे जब दो कंडीशंस होंगी। ठीक है, अगर वो दो कंडीशंस होंगी तो तब ही हम जो है दो मैट्रिसेस को एक दूसरे के इक्वल कह सकते हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है कि द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। जो ऑर्डर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है ना, वो मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के इक्वल होना है। उम्मीद है कि आपको पता होगा कि ऑर्डर किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यानी कि एक मैट्रिक्स में कितनी कतारें हैं एंड कितने कॉलम है। ठीक है, वो उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, एंड दूसरी क्या है, देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज अब कौन सी होती हैं? जैसे कि ये देखें, ये एक है तो इसके सामने वाली यहाँ पर ये देखिए, ये दूसरे मैट्रिक्स में ये, ठीक है, ये इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री है। जैसे यहाँ पर 3 है तो इधर भी 3 है, तो ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर -4 है तो यहाँ पर भी -4 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो ये मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, और इनका जो है ऑर्डर भी सेम है। यहाँ पर देखें 2/2 इसका ऑर्डर है। ठीक है, 2/2 इसका ऑर्डर है एंड इसका भी 2/2 है, यानी दो ही इसमें रोज हैं एंड दो ही इसमें कॉलम्स हैं। तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिए गए हैं ये कुछ मैट्रिसेस। अब हमने बताना है कि कौन सा किसके इक्वल है। तो सबसे पहले हम ए की तरफ चलते हैं। ये पहला मैट्रिक्स है, ये यहाँ पर हमने देखना है किसके इक्वल है। यहाँ पर 3 है ना, एक ही रो एक ही कॉलम है, इसका ऑर्डर है। ठीक है, और इसका मिलता जुलता हमने देखना है। अब तो ये सी के इक्वल है। वो कैसे? 5 - 2, 5 में से हम 2 निकालेंगे तो 3 रह जाएगा, तो मतलब कि ये ए जो है वो सी के इक्वल है। ठीक है, तो हम नीचे लिख देंगे कि ए इज़ इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे ए इज़ इक्वल टू सी लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बी की तरफ। तो बी किसके इक्वल है, यहाँ पर हम देख लेना है। बी में क्या है कि 3 एंड 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ढूंढ लेना है कि कौन इसके इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम आई की तरफ देखें तो ये 3 है एंड 3 + 2 5 होता है। ठीक है, इसको हल करें तो ये वही बन जाता है, ये वाला। तो हम कह सकते हैं कि बी जो है वो इक्वल है जी आई के। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं जी सी की तरफ। सी तो जी ए के इक्वल ही था। अब डी की तरफ चलते हैं तो डी देखें यहाँ पर किसके इक्वल है, तो आई थिंक डी किसी के इक्वल भी नहीं है। तो ई की तरफ चलते हैं, तो ई किसी के इक्वल है। ई यहाँ पर जो है देखिए हम 4 0 6 2, तो ये ई जो है वो एच के इक्वल है। यहाँ पर देखिए तो सेम वही है वही है। ठीक है, ये एच के इक्वल है। इसके अलावा भी ये जो है वो जे के इक्वल है। वो कैसे? देखें, 2 और 2 कितने होते हैं? 4। ठीक है, 2 - 2 0। ठीक है, 2 + 4 6, 2 + 0 ये 2। ये मतलब कि जो है ई जो है वो किस किस के इक्वल है? एच के भी इक्वल है। ठीक है, एंड दूसरे जे के भी इक्वल है। ठीक है, तो अब देखें अब कौन सा रह गया? अब रह गया जी जी रह गया। ठीक है, तो जी देखिए किसकी इक्वल है? जी हम देखें तो ये एफ के इक्वल है। वो कैसे? 3 - 1। 3 - 1 कितना होता है? 3 में से एक गए, 2 रह गए। ठीक है, 3 + 3 कितना होता है? 6 होता है। तो ये जी जो है ये इक्वल है जी एफ के, तो हम यहाँ पर लिख दें जी इज़ इक्वल टू एफ। ठीक है, तो ऐसे आपने लिख देना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो वो क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया कि ये जो मैट्रिक्स है ना ये इसके इक्वल है। ठीक है, अगर हम इसमें जो है ए बी सी एंड डी की कीमतें जो है पुट करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? ठीक है, जब उनकी ऑर्डर सेम हो और उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हों सेम हो। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज मतलब ये वाली इसके इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी और ये वाली इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो पहले तो हम जी ए बी सी एंड डी की कीमतें मालूम करते हैं क्योंकि हमारे पास वो नहीं है। ठीक है, पहले हम उन्हें मालूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो ए + सी इसके इक्वल हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा a + 2 भी ये इसके इक्वल हो, ये हमने लिख दिया।
C-1 इसके इक्वल है, ये हमने लिख दिया। 4D-6 इसके इक्वल है, तो ये हमने लिख दिया और इन्हें इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 का नेम दे दिया। अब यहाँ से हमने जो है फाइंड करने हैं A, B, C एंड D की रकमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 3 से लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर C की कीमत हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है, बाकी में हम किसी से अभी नहीं कर सकते। सबसे पहले हम C की कीमत मालूम करते हैं, ठीक है। C में देखें C-1 इज इक्वल टू 3 है, तो ये माइनस का था, इधर आगे प्लस का हो जाएगा। C इज इक्वल टू 4 आ गया, तो ये हमारे पास C की कीमत आ गई। अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं, हम A की कीमत मालूम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से इक्वेशन 1 ले लेनी है हमने। अब A + C इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो C की हमारे पास कीमत पहले ही है, C की हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 4, A + 4 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस 4 को इधर ले जाना है, तो -4 हो गए, तो ये A की कीमत भी आ गई, C की भी आ गई, अब A की भी आ गई। अब हम जो है मालूम करेंगे B की और D की कीमत, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2, क्वेश्चन नंबर 2 से हम देखें तो A + 2B इज इक्वल टू -7, ठीक है। अब यहाँ से हम B की कीमत मालूम करेंगे, तो हमारे पास A की कीमत मालूम है, ठीक है, पीछे हमने निकाली थी -4, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस 2B इज इक्वल टू -7, ठीक है। अब जो है ये माइनस का था, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 2B इज इक्वल टू -7 + 4, तो यहाँ पर माइनस का 7 एंड प्लस का 4 है, ये -3 इसका आ गया। अब यहाँ पर हमें अकेला B चाहिए, 2 नहीं चाहिए हमें, और में 2 लिखेंगे, इधर भी 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। मगर यहाँ पर देखिए पीछे क्या रह गया, B इज इक्वल टू -3/2, ठीक है, ये रह गया। तो ये B की कीमत भी आ गई। अब जो है नेक्स्ट रह गई जी D के लिए हम जो इक्वेशन 4 लिख लेंगे, 4D-6 इज इक्वल टू 2D, ठीक है, ये हमने लिख ली। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि ये जो 6 है इसे हम इधर ले जाएंगे, माइनस का था 6 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमने ये 2D है इसे इधर ले आना है, 4D-2D इज इक्वल टू 6। अब 4 में से 2 गए, 2D रह गए, अब 6 आ गए ये। अब हमें सिर्फ यहाँ पर D चाहिए, तो ये 2 हम ख़त्म करेंगे, इसे बट्टे में ले आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 × 2 2 3 6, ठीक है, तो इसका D का आंसर 6 आ गया, ठीक है। तो A, B, C एंड D चारों की हमें कीमतें मालूम है। अब हमने सिंपली करना क्या है कि इन चारों को जो है वो इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है, तो वो दूसरी इक्वेशन के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि A किसके इक्वल था जी, A इक्वल था -4 के, B किसके इक्वल था, B इक्वल था जी -3/2 के, और इसे हम सोल्व करें तो 1.5 आई थिंक बन जाता है इसका, ठीक है। तो इसके बाद हम C की कीमत भी देख लेते हैं कि C की कीमत क्या आई थी। जी स्टूडेंट, C की कीमत जो है 4 आई थी, ठीक है, 4 लिख लेते हैं, एंड D की कीमत जो है यहाँ पर 3 आई है, ठीक है। तो ये A, B, C एंड D की कीमतें हमारे पास आ गई हैं। अब इनको हम अगर इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो इसके इक्वल हो जाएगी, वो पहले भी उन्होंने बता दिया था। अब हम इनको अगर पुट करते हैं तो भी वो इसके इक्वल आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये वो इक्वेशन है, इसमें A, B, C एंड D की कीमतें पुट करेंगे तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 2 की भी और क्वेश्चन नंबर 3 की भी। इससे नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि फ्यूचर में आपको वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।